तीनों त्रिलोक में सबसे दुर्लभ व्रत होगा। नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कथा की शुरुआत हो गई है। पंडित जी कथा सुनाने लगे हैं। एक समय की बात आप लोग देख सकते हैं। नारद जी ने तीनों त्रिलोक में भ्रमण करते हुए नारद जी ने मृत्यु लोक में आकर के नारद जी ने देखा कि समस्त प्राणी जो अपने पूर्वार्ध के किए हुए कर्मों के द्वारा कष्ट भोग रहे हैं। तो नारद जी के मन में विचार हुआ कि इन प्राणियों को कल्याण कैसे होगा। समस्त जो है भ्रमण करके मृत्यु लोक में देखा कि समस्त प्राणी जो अपने पूर्वार्ध माने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के द्वारा जो है कष्ट भोग रहे हैं। तो नारद जी के मन में विचार हुआ कि इन लोगों को कल्याण कैसे होगा। तो नारद जी ने सोचे कि इसके लिए जो है भगवान विष्णु लोक चलना चाहिए। तो नारद जी ने विचार किए और उस कष्टों को भक्तों को कष्टों को दूर करने के लिए जो है नारद जी ने चल दिए भगवान विष्णु लोक। जब नारद जी ने जब भगवान विष्णु लोक जब पहुँचे तो क्या देख रहे हैं कि भगवान अपने लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे। नारद जी ने जाकर के भगवान के दर्शन पा करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान बोले कि हे नारद जी, आपको यहाँ पधारने का कारण क्या है, क्या कारण है कि आप पधारे हुए हैं। नारद जी ने बोले कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। मृत्यु लोक में समस्त प्राणी जो अपने पूर्वार्ध के किए हुए कर्मों के द्वारा कष्ट भोग रहे हैं। हे प्रभु, इन लोगों को कल्याण कैसे हो सकता है, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि इस मृत्यु लोक में कम समय में उत्तम फल लेने वाला व्रत हो। यह सुनकर के भगवान ने बोले कि नारद जी, ये तो बहुत अति उत्तम आपने प्रश्न किया। मैं तो आपको संसार के जगत के कल्याण के लिए आप लोगों ने जो प्रश्न किया है। तो श्रवण कीजिए, मैं ऐसा व्रत बताने जा रहा हूँ जो व्रत जो है तीनों त्रिलोक में सबसे दुर्लभ व्रत होगा। भगवान ने बोले कि नारद जी, सत्यनारायण स्वामी के एक ऐसा व्रत है कि वो व्रत करने से कल्याण हो जाएगा। तब जो है यह सुनकर के जो है नारद जी ने बोले कि हे प्रभु, देवादिदेव, कौन ऐसा व्रत है कि वो व्रत करने से कल्याण होगा। भगवान ने बोले कि नारद जी, एक इस कलिकाल में जो है सत्यनारायण स्वामी की एक ऐसा व्रत है कि वह व्रत करने से कल्याण हो जाएगा। यह सुनकर के नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि बोले प्रभु, आपने सत्यनारायण स्वामी का तो व्रत बता दिया, लेकिन इसका विधान क्या, इस व्रत को कब श्रवण करना चाहिए, कैसे श्रवण करना चाहिए। भगवान ने बोले कि नारद जी, यह व्रत जो है जिस दिन भी मनुष्य को इच्छा हो दिन जो है बैठ करके कथा को श्रवण करें। और प्रसाद में क्या होनी चाहिए, भगवान ने बोले कि नारद जी, इस प्रसाद में कदली फलम सक्रात समायुक्तम, इसमें केले के फल, पंजीरी, पंचवयोदधि माने पंचामृत से भगवान को स्नान करा करके यथाशक्ति जो भी उपस्थित हो सके लेकर के भगवान को सेवा करें। उसके बाद जब भगवान की कथा संपन्न हो जाए, भगवान की जब कथा पूर्ण हो जाए, हवन को आरती के उपरांत प्रसाद जो भी जो है ठाकुर जी के प्रसाद मिले उसको ले करके ग्रहण करें। और तब जो है भगवान के नामों का स्मरण करते हुए तब जो अपने घर को जाना चाहिए। इस तरह से करने से निश्चित ही जो है कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री स्कंद रेखा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोली सत्यनारायण भगवान की छोड़ दीजिए, छोड़ फूल ले लेना है, फूल लीजिए। फिर आराम आराम चढ़ाओ भाई, सब लोग दिखना, एक लोग चढ़ाइए भगवान के। हाँ, नगरी रम्याम, काशी क्षेत्र चढ़ाओ। बहुत ही निर्धन व्यक्ति था जो इतना अत्यंत गरीब था। उठे तब ना भैया, इतना गरीब था कि वो भूख से प्यास से व्याकुल होकर के क्या आप हमारे गरीबी दूर करने का कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसा व्रत है तो बताइए, आपकी महान कृपा होगा। यह सुन करके जो है भगवान ने बोले कि हे ब्राह्मण, तुम व्रत को करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह जब बेटा पकड़ लेते हम चढ़ाई आए थे। ब्राह्मण ने जब सुना तो बोला कि महाराज, तुम नहीं यह सत्यनारायण स्वामी के व्रत करने से आपने व्रत कैमरा बिगाड़ना नहीं कर विधान क्या, नहीं पकड़ पाओगे। कैमरा कर रहे हैं ना, कैमरा कर रहे हैं। यह व्रत जो है जिस दिन एक बेटा कैमरा पकड़ लो उस दिन जो है बैठ करके कथा को श्रवण करें।
लेकिन जो कैमरा करना, मैं जा रही हूँ एकादशी चढ़ाने के लिए, बढ़िया से ले लेना। अमावस्या 4 दिन सबसे उपयुक्त होता हटो है। बेटा बेटा हटो। बाकी किसी दिन भी जो है बैठ करके जो है भगवान की कथा को श्रवण किया जा सकता है। पूरा विधि विधान जान करके ब्राह्मण ने भगवान ने ये लटका लटका हम गए चोटी है। ब्राह्मण ने सोचा कि जो व्रत को बता करके ब्राह्मण चला गया, उस व्रत को मैं अवश्य करूँगा ही सोचते उसको रात में नहीं नींद नहीं लगा। उसने सुबह उठ करके और भगवान को स्मरण किया और सोचा कि मैं चलता हूँ, आज भिक्षा मांगने से जो भी धन प्राप्त होगा उसे मैं भगवान की कथा को मैं श्रवण करूँगा। उसने चल दिया, उसने भिक्षा मांगने के लिए बड़े बड़े नगरों में गया। भिक्षा मांगने से उसको दूना धन प्राप्त हुआ, बहुत प्रसन्न। कानों तक जो शंख की ध्वनि जब पहुँची तो उसने क्या किया कि जा करके वहाँ पहुँच गया और लकड़ी को रख करके और वहीं पहुँचा जहाँ भगवान की कथा चल रहा था। जा करके बैठ गया। उसने पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, बताइए कि आप ये किसके पूजन कर रहे हैं, पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब उसने बोला कि अब मैं सत्यनारायण भगवान की कथा को मैं श्रवण कर रहा हूँ, कथा को श्रवण करने से धन धान प्राप्त हो जाता है। तब यह सुन करके उसने जो है बहुत प्रसन्न हुआ, बोला कि इस व्रत को करने से धन धान प्राप्त होता है कि मैं भी चलता हूँ, उस लकड़ी को बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसे मैं भगवान की कथा को मैं श्रवण करूँगा। उसने चल दिया, लकड़ी को लेकर के बेचने के लिए बड़े बड़े नगरों में गया। लकड़ी को बेचने से उसको दूना धन प्राप्त हुआ। बहुत प्रसन्न हृदय के साथ उसने जो भी धन प्राप्त हुआ उसी से जो है भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए केले के फल, पंजीरी, पंचामृत वगैरह मूल सब खरीद करके अपने घर पहुंचा और बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण किया। कथा को श्रवण करने से प्रभु इतना प्रसन्न हो गए कि भगवान ने उसके हर प्रकार के धन संपदा से प्रसन्न कर दिए और वह जो है हर महीने में भगवान की कथा को श्रवण करने लगा, हर महीने में भगवान को सेवा करने लगा। अंत में वह जो है इस लोक में सुख भोग करते हुए अंत में सत्यलोक चला गया। श्री सत्यनारायण रेखा खंडे श्री सत्यनारायण वृंदाराम द्वितीयोध्याय। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिए। फिर फूल जय हो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले नागेश्वर महादेव की जय। अब वीडियो बढ़िया आया होगा। चलिए हवन के लिए धूप निकल रही है तो गर्मी हो जाती है। बस हवन करना है, बस पूजा खत्म। कम स्वाहा तेन देवाय जंत साध्यादिकर्जे स्वाहा। ओम श्री सती लक्ष्मी कृतनाम बहुरात्रिकाण स्वाहा। ईशानिकारं सर्वलोकामयिकारं हरि ओम स्वाहा। आशीर्षानो भृगवो नभीमो गणगणा स्वाहा। एकदम पूरी तरीके से अल्लाह मचाए सब धरे हैं। पंखा चालू करो, अभी पकड़ लेगा।
पता ना बेटी ओम श्री कहाँ इसमें लिख नहीं रहा। श्री सत्यनारायण नमः स्वाहा। ओम श्री चंद्राय नमः स्वाहा 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 सूर्यादि नवरात्रि प्रियो नमः स्वाहा। स्वाहा अग्नि जल अग्नि देवता प्रियो नमः स्वाहा। स्वाहा। नहीं अग्नि को जलाना है, जलाना उसको बतासा उतासा नहीं उसमें डालो जलाई, कपूर बतासा हो डाला उसमें जलाई। एक से पंखा चलाए लेकिन हाँ बुत वो बहुत मोट रही लकड़ी, जलत रही लेकिन तो बुत गया वो। सब फेंक देना मोटी मोटी भर के। हाँ ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जग हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुख विनाशे मन का, स्वामी दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आ, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हे मात पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसकी। स्वामी शरण गाँव में किस तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा आस करूं किसकी। ओम जय जग तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी, बेटा इसे कमरा का तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमे, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख छल कामी, मैं सेवक तुम कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश तुम हो कय गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलाऊं दया मैं, किस विध मिलाऊं मैं तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश रे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे।